हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो DSSB का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम, उसके अंदर या फिर कहीं और से भी आप पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इधर इन KVS और इन NVS और HTET व्हाटएवर, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आप लोगों की थ्योरीज़ हैं वो कौन कौन सी थ्योरीज़ है, बेसिकली वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज पूरा डिस्कस करना चाह रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो एंड तक ज़रूर देखना। इन थ्योरीज़ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग प्रीवियस ईयर के अगर पेपर्स भी देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे थ्योरीज से। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है वो बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जो हैं वो हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने स्क्रिप्टिंग की हुई है आप लोगों के लिए निकाली है ये चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को वीडियो में दे दूँगी, तो आप लोग वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट भी देख लीजिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ कौन सी हैं पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट थ्योरी है आपकी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हर एक थ्योरी में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को थ्योरीज रटनी है, बिल्कुल नहीं रटनी, समझनी है। ओके, तो हर एक थ्योरी को उठाइए, उसको पूरा पढ़िए, ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि इस थ्योरी में क्या चीज़ कही गई है, ठीक है। यही मेन क्रक्स है, यही आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग थ्योरी देखिएगा सारी, उसमें समझिए कि थ्योरी का नाम ऐसा क्यों है, थ्योरी क्या कहना चाह रही है, थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, मेन जो ओवरऑल उसमें से निकल कर आ रहा है वो क्या है। और दूसरी चीज़, हर एक थ्योरी को आपको ये पता होना चाहिए कि किसने दी है। हर एक थ्योरी में पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस थ्योरी को दिया किसने है, किसने ये थ्योरी बनाई थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी से यही आता है कि आपको थ्योरी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शंस देके कि किसने ये थ्योरी बनाई थी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब करीब आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, अगर अच्छे से इनको पढ़ लोगे जो मैं आज बता रही हूँ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। जो चीज़ आती है कॉन्फिडेंस से उसको तो ज़रूर करके आना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थ्योरीज़ के नाम मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। फर्स्ट है आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि एल्टन मायो ने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था क्या, किस चीज़ पर हुआ था, कहना क्या चाह रहा था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, मेन चीज़ क्या थी इसमें, क्या कंक्लूजन्स निकल कर आए थे, ये सब पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि ये दिया किसने था, ठीक है। अगर यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट वहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो एल्टन मायो ने दिया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। और एल्टन मायो को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे फादर ऑफ ह्यूमन अप्रोच, इस तरीके से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इस तरीके से उनको जाना जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, FW टेलर को बोलते हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर को बोलते हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सेकेंड थ्योरी आपकी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ये अच्छे से कर लेना। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसमें आपके 14 प्रिंसिपल्स आएंगे फेयोल के। नेक्स्ट है आपकी कंटिंजेंसी थ्योरी, जो कि सिचुएशनल थ्योरी है, ये दी थी आपकी स्कॉट एंड मिटचेल ने। फिफ्थ आता है आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज भी पढ़ लेना एक बार। सिक्स्थ है आपका थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पर्सनालिटी थ्योरीज, पर्सनालिटी आप लोगों का पूरा एक यूनिट है आपकी MCOM की बुक में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक में। वहाँ पर आपको ये सारी जितनी भी आज मैं थ्योरीज बता रही हूँ सब मिल जाएंगी MCOM की बुक में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाली बुक में। ओके, तो नोट्स की टेंशन मत लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं वो बनते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से। अब मोटिवेशन के अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, 7-8 थ्योरीज हैं मोटिवेशन के अंदर ही, और उन 7-8 से ही एक एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। नाम बता देती हूँ मैं आपको, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर बता रही हूँ मैं कौन कौन सी है। मैस्लो की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, थ्योरी X एंड थ्योरी Y, थ्योरी Z, ERG थ्योरी, मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पॉर्टर एंड लॉलर थ्योरी, ठीक है। तो ये 7-8 थ्योरीज हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी थ्योरीज पढ़ने बैठना ना, अभी तैयार करोगे थ्योरीज को, तो सबसे पहले ये वाली 7-8 थ्योरीज कर लेना, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पक्के, ऐसे समझ के आप इसको करना,
ठीक है। और लास्ट आता है आपका थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की थ्योरीज। तो इनमें अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने पेपर्स देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा गया है, तो वो पूछा गया है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से, और एक बार हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से पूछा गया था एल्टन मायो के बारे में। ठीक है, तो ये है सारी थ्योरीज टोटल मिला के, ये करीब आपकी अगर सारी थ्योरी गिने तो 15 से 20 थ्योरीज बैठती हैं। इनमें से 10 थ्योरी जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो भी अगर बहुत अच्छे से कर ली तो काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कर पाओगे, और वो आप लोगों के 99% सही भी होंगे। ठीक है, तो थ्योरीज का क्लियर हो गया आपको। थ्योरीज बहुत सारा पार्ट कवर करती है DSSB एग्जाम में। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हैं, 2014, 15 और 18 का पेपर देखना, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही आपको थ्योरी के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पूछा क्या गया है। थ्योरी के बीच में से कुछ भी उठाकर नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी, या इस थ्योरी का मेन चीज़ क्या थी, मतलब किस चीज़ पर बेस्ड थी थ्योरी, क्या कंक्लूजन निकल कर आया था। इस तरीके की चीज़ें थ्योरीज के अंदर पूछी जाती हैं। तो ये थी बेसिकली सारी थ्योरीज। मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच के वीडियो के एंड में अभी लगा दूंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक थ्योरी को स्टार्ट कर दो पढ़ना। मोटिवेशन की थ्योरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेरी आप लोगों की सॉल्व हो गई थ्योरीज से रिलेटेड, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने नहीं भी पढ़ना शुरू करा है कुछ भी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उनको बता रही हूँ, धीरे धीरे वीडियोस में आती जा रही है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं पहले, वो आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वाली वीडियो भी देख लेना, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है अभी भी थ्योरीज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको कैसी लग रही है ये वीडियोस जो मैं आपको आजकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, ये भी मुझे बताना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस ऐसे ही लाती रहूँ। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।